ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पाठ पूजा का दर्शन भी समझें डे 1। आइए वंदे माँ उनके मैसेज को, उनके भाव को ग्रहण करें। यह ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुना दें, उन्हें बांट दें और दीप से दीप जलता रहे, यही भावना करें। चाहे तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला सीरीज लेकर और उसे पढ़ें भी। मानसिक रूप से जप करते हुए देव शक्तियों के सानिध्य में प्रेम की दिव्य भूमि पर, हमारा अंतःकरण ही प्रेम की दिव्य भूमि हो गया है। ये देह ही प्रेम का दिव्य बीज हो गई है और इस बीज पर अब बीज से जो वृक्ष निकल रहा है वही परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी है। और इससे जो फल मिलेंगे उन्हें हमें स्वयं को नहीं खाना है बस, क्योंकि स्वयं का स्वयं विलय होने के बाद ही प्रेम के बीज का जन्म होता है। इस भाव से आइए स्वाध्याय को समझें। देवताओं की स्थापना का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में देवत्व को समाविष्ट करें। देवत्व हमारा लक्ष्य हो, देवत्व हमारा इष्ट हो। हम देवताओं की लाइन में खड़े हों, देवताओं की पंक्तियों में अपना नाम लिखाने की कोशिश करें। आज तो हमने राक्षसों की लाइन में अपना नाम लिखा रखा है। हमारा विचार, हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे अभ्यास, हमारी आदतें, सब की सब ऐसी निकम्मी बनी पड़ी है, हमें देख करके कोई आदमी नफरत ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान के दरबार में जाएं तो सिवाय घृणा के और क्या मिल सकेगा हमको। हे मित्रों, अगर आपको आध्यात्मिकता से लाभ उठाने हो तो आपको देवताओं को स्वरूप धारण करना पड़ेगा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करने के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं आप उनको समझिए। पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, इन सब का क्या अर्थ है, इनका अर्थ समझिए, इसका उद्देश्य समझिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का महाकाल का आह्वान है कि देवत्व का जागरण हो। अभी तो हम सहजता से ये कह देते हैं, अरे हमें मानव ही बनने दो, हम साधारण इंसान ही ठीक है, हमको भगवान बनने का कोई शौक नहीं है। हम तो ठीक है गुरु जी है, ठीक है इस देश में बहुत सारे सिद्ध और संत हैं, लेकिन वो तो गुरु जी है ना, वो तो बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे हैं। वो तो माता जी है ना, वो तो विवेकानंद जी है ना, वो तो ठाकुर है ना, हम उनके जैसे कहाँ हैं। हम तो दीनहीन निर्बल दुखी दुखियारे से हैं, तो हम देवता नहीं बन सकते, ये सब हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने इस भ्रांति को खंड खंड कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार में रहकर भी प्रयास तो जारी है ना। या तो हम इच्छा विहीन हो जाएं, या तो हम कोई कोशिश किसी चीज की करें ही ना। हम मानव हैं तो मानव जीवन में हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें किस दिशा में है? वो ना मानवता की दिशा में है, ना मानव जीवन की गरिमा की दिशा में है। लेकिन कोशिशें तो हैं, प्रयास तो है। हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। खाना बनाना है तो प्रयास करते हैं, ऑफिस जाना है तो प्रयास करते हैं, पैसा कमाना है तो प्रयास करते हैं, हर चीज में तो प्रयास करते हैं। कितने सारे प्रयास हम पूरे जीवन देह भाव में करते आए। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जब मानव जीवन है और कोशिश इस जीवन का अभिन्न अंग है, छोटा बच्चा भी कोशिश करके चलना शुरू करता है। अगर बच्चा कोशिश ना करे तो कभी घुटनों ना चले, कभी बैठ ना पाए, कभी खाना ना खा पाए। तो कोशिश हम मानव जीवन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे दूध से सफेदी जुड़ी हुई है। तो अगर हमें कोशिश ही करनी है तो क्यों ना हम एक दैवीय कोशिश करें। अगर हमें कोशिश ही करनी है तो क्यों ना हम देवता बनने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। और वो दिशा क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए देवताओं की दिशा, कि हम देवता बन जाएं। देवता कौन है? जो सदा देता है। देवता कौन है? पंच परमेश्वर देवता है। ये पांचों देवता प्रकृति में सदा दे रहे हैं। देवताओं का उदाहरण लेना हो तो पंच परमेश्वर पांचों तत्व को देख लें। और पांचों तत्व कौन से हैं हमको अच्छे से पता है। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है। ये पांचों तत्व देवता हैं जो सदा दे रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब एक प्रयास, अब एक कोशिश देवत्व के जागरण की। अब तक जो किया सो किया, उसको भूल जाएं, लेकिन अब एक नया जीवन, एक नया जन्म, उसकी तरफ बढ़े। अब गुरुदेव हमें इसमें आगे षोडशोपचार पूजन का मर्म समझाते हुए कहते हैं, मित्रों, पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। षोडशोपचार पूजन का क्या मतलब है, यह आप समझिए तो सही। पंचोपचार पूजन का उद्देश्य क्या है, इसको तो समझिए। नहीं साहब, हम कोई उद्देश्य नहीं समझेंगे। हम तो भगवान को चावल खिलाएंगे, धूप बत्ती व दीप जलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और हम सब देवताओं की हजामत बनाएंगे।
नहीं बेटा, इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। ये सारे के सारे खालिस प्रतीक है। हम जल चढ़ाते हैं, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। इसका मतलब है हम अपना श्रम, अपना पसीना लगाएंगे भगवान के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए, समाज लोक मंगल, विराट ब्रह्म के लिए हम श्रम का पसीना बहाएंगे, उनके पैर धुलाएंगे पसीने के द्वारा, पैर धुलाएंगे। यह है पाद्यम समर्पयामि। ईश्वर के चरणों को मात्र जल से नहीं धुलाना है, ईश्वर के लिए कभी अश्रु तो गिरे, अपने अश्रुओं से ईश्वर के चरण को धुलाए, उस पसीने से जो निम्नता को छोड़कर श्रम से जन्मा है, दैवीय काम करते हुए जो श्रम हुआ, उस श्रम से जो पसीना जन्मा, उससे भगवान को स्नान कराए। मात्र पानी से नहलाने से काम नहीं बनेगा। मात्र उपासना में बैठ गए और सारे कर्मकांड कर लिए, सारी चीजें अवेलेबल कराई और मंत्र बोलते गए और मंत्र बोल के एक एक चम्मच जल चढ़ा गए, तो भगवान का उस एक चम्मच जल से पेट कैसे भरेगा? अगर भगवान को भोजन भी करा रहे हैं, क्या हम कभी एक चम्मच जल से नहा सकते हैं? भगवान से हम कह रहे हैं कि आपके पैर हम एक चम्मच जल से धुला देंगे। जरा भगवान का साइज तो देखें एक बार, कितना बड़ा साइज होगा भगवान का। भगवान निराकार है, धरती से लेकर आकाश तक भगवान ही भगवान है। क्या एक चम्मच जल से भगवान के पैर धुल जाएंगे? इतने बड़े पैर एक चम्मच जल से धुलाना चाहते हैं? इतने बड़े भगवान जी को एक चम्मच जल से नहला देंगे? तो भगवान का एक चम्मच जल से तो उनके पैर का एक अंगूठा भी ना, अंगूठे को भी ना नहला पाएंगे और अंगूठे की सेवा भी ना कर पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं पहले भगवान के दिव्य रूप स्वरूप को समझ लें, जो हमारे भीतर और बाहर बस रहा है, जो हमारे भीतर और बाहर बैठा है, और उसके बाद हम इन चीजों का अर्थ समझें। नहीं साहब, एक चम्मच जल से भगवान जी को नहला देंगे? आगे गुरुदेव यही बात लिख रहे हैं, भगवान जी तो बहुत बड़े हैं। हाँ महाराज जी, हमसे तो चौगुने सौगुने बड़े हो सकते हैं, फिर उन्हें तो पीछे नहलाना, पहले तो एक चम्मच पानी से नहा करके दिखा। देखो गुरुदेव एग्जैक्टली वही बात आगे लिखी हुई आ गई जो गुरुदेव पहले समझा दी। नहीं महाराज जी, स्नानम समर्पयामि, बेकार की बात मत कर। किसे करा रहा है स्नान? स्नान की जो वृत्ति है, जो भावना है, उसके पीछे रहस्य छुपा है कि हम पहले स्वयं अपनी सफाई करेंगे, अंतरंग से स्नान करेंगे। यह हमारा भगवान और ईमान जो गंदा कलुषित हो गया है, आप इसको स्नान कराइए। यह ही स्नानम समर्पयामि है। अब जब देवता भीतर बैठा है, तो भीतर वाले देवता के ही तो चरण धुलने हैं, भीतर वाले देवता को ही पानी पिलाना है और भीतर वाले देवता को ही स्नान कराना है। लेकिन भीतर वाला देवता तो दिख नहीं रहा कहीं पर, भीतर तो चांडाल दिख रहा है, भीतर तो राक्षस दिख रहा है। उल्टा सीधा अभक्ष्य खाएंगे, उल्टी सीधी चीजें देखेंगे, और सुनने के लिए तो जने सुनने के लिए क्या क्या अवेलेबल है, बेकार की चीजें सुनेंगे, बेकार की बातें करेंगे, वाणी से बुराइयां करेंगे, बुराइयों में रस लेंगे। तो भीतर एक इतना बड़ा चांडाल और राक्षस बैठा है, इस राक्षस को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आवरण से, देह रूपी आवरण से, और सुंदर बच्चे की जैसे सुबह सुबह नहाकर तैयार होकर हम पंचोपचार पूजन करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं ना बेटा, इससे ना हो पाएगा। ऐसे पंचोपचार पूजन को तू अपने पास रख ले और तू एक चम्मच जल से नहा के अपनी प्यास बुझा के दिखा दे। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा है, हमको इसको समझने की आवश्यकता है कि भीतर के भगवान तक जाए कैसे। भीतर के भगवान तक जाने के लिए वही दैवीय गुण, वही गुण है जो बार बार गुरुदेव बताते हैं, और उन गुणों की जड़ में है प्रेम। वो गुण है स्वार्थ से रहित परमार्थ की ओर की यात्रा, वो गुण है देवता का जागरण, वो गुण है विश्व वसुधा के कल्याण का भाव, वो गुण है दूसरों के दुख को समझना, अपनी प्रसन्नता को सामने वाले की, दूसरों की प्रसन्नता में लीन कर देना, वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना, वही गुण है। अक्षतान समर्पयामि का मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब है हमारी जो कमाई है उसका एक अंश हम भगवान को देना, हमें भगवान को देना चाहिए। अक्षत इसका स्मरण दिलाते हैं कि हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से आपका हिस्सा निकालते हैं, यह लीजिए अंशदान। अक्षतांग समर्पयामि, हम सब नहीं खाएंगे, जो कमाएंगे उसका थोड़ा हिस्सा अपने लिए रखेंगे और शेष लोक मंगल के कार्यों में लगाएंगे। हे भगवान, हमारे भीतर इतनी निष्ठा जगाना कि हम कम से कम अपना गुजारा करें और अधिक से अधिक धन आपको देते चले जाएं। इसका प्रतीक, इसका सिंबल है अक्षताम समर्पयामि। हमारी लेकिन स्थिति ये है कि हम शुरू शुरू में इस यात्रा पर चलते हैं तो भगवान जी को बड़े मजे से 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो ठीक है, 10% भगवान जी अब हम अंश दान में लगाएंगे। तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन की एनर्जी नहीं होती, दान की एनर्जी होती है। अब मान लो आज तो जो सैलरी थी, वो पहले सैलरी 10,000 थी, तो 10% देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर सैलरी 20,000 हुई, फिर 30,000 हुई, फिर 1 लाख हो गई। अब 1 लाख में भी 10% दे दिया। अब मान लो किसी की सैलरी 10 लाख हो जाए, अब उससे कहो 10 लाख का 10% दे। फिर किसी की 20 लाख सालाना हो जाए,
फिर कहो 20 लाख का दे, फिर किसी का 1 करोड़ हो जाए तो उससे कहो 1 लाख 1 करोड़ का 10% दे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी ये 10% का अमाउंट बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे दिल छोटा होता रहेगा। अरे इतना बड़ा अमाउंट कैसे दे दे, ये कैसे हो सकता है। एक तो वैसे ही भगवान ने जो दिया उसमें से उनको देकर एहसान जताते हैं, ठीक है, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, फिर भी अंशदान देकर स्वयं को दानी बताते हैं, स्वयं के अहम को पोषण करते हैं, कंट्रीब्यूशन की एनर्जी कहीं है नहीं। और उसके बाद वो अमाउंट बढ़ गया, वो अमाउंट ज्यादा हो गया, तो है इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे कंट्रीब्यूट कर दें। तो बताओ इस स्थिति का क्या होगा। लेकिन अक्षत हम बहुत सारे चढ़ा सकते हैं, और बाद में उन अक्षतों का क्या होगा वो भी नहीं विचार कर रहे हैं। अक्षत पे अक्षत डाले जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, और बाद में ये भी नहीं समझ पा रहे कि इन अक्षतों को इकट्ठा करके चींटी को चिड़िया को खिलाने की आवश्यकता है। ये धरती माता ने सीना चीर के दिए हैं, तो जहां पर एक दाना चढ़ाया जा सकता है वहां मुट्ठी भर ना चढ़ाए, ना उछाले, भावना से ही तो चढ़ाना है। लेकिन नहीं जी, हम तो पूजा के चावल पीले करके बैठेंगे, कटोरा भर के बैठेंगे, और किसी को आशीर्वाद देंगे तो एक एक दाना नहीं, पूरे 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 डालते चले जाएंगे। अरे धरती माँ अपना सीना चीर के दे रही है, किसान उसमें इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी भावना को समझे बिना उसको उड़ा रहा है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि तत्व दर्शन को समझने की आवश्यकता है, और भगवान के दिए में से भगवान को देना कोई एहसान की बात नहीं है, और अपने खर्चे कभी कम नहीं हो सकते, क्योंकि तृष्णाएं और वासनाएं एक कुएं के समान है। आप कुएं में कितना भी डाल दो, कितना भी डाल दो, उसमें सब हजम हो जाएगा। तो हम तृष्णाओं वासनाओं में, लोभ में, लालच में इतना भटक और इतना अटक चुके हैं कि इस कुएं की पूर्ति नहीं है। आप देख लो, सबके पास घर है, मोस्टली लोगों के पास घर है, चाहे किराए का हो चाहे अपना घर है, घर में सामान भी है। क्या ऐसा कोई साल बीता, ऐसी कोई दिवाली गई, ऐसा कोई त्योहार गया कि घर में सामान की कमी, मतलब ऐसा लगाओ कि अब हमारे घर में सब कुछ है, अब किसी नई चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी अनुभव हुआ। कुछ ना कुछ आवश्यकता घर में निकल ही जाती है, निकलती ही रहती है। तो ये खर्चे, ये एक्सपेंसेस कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। लेकिन और जब हम सोचते हैं जब ये एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे तब कोई नेक काम करने की सोचेंगे, तब कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ना ये एक्सपेंसेस पूरे होंगे और ना हम कंट्रीब्यूशन की एनर्जी से कोई ढंग का काम कर पाएंगे। तो इससे अच्छा हम अभी श्रेष्ठता की ओर एक कदम रखें। जितना करें दिल से करें, जितना करें भावनाओं से करें, श्रद्धा और विश्वास से करें, और उतना करें जितना करके भूल सके, वो रजिस्टर ना हो जाए कहीं पर। हमने कहीं पर इतना कर दिया और वो दिमाग में बैठा हुआ है, अरे हम तो इतना करते आए, हम तो उतना करते आए, और फिर चार लोगों को बड़े मजे से बता भी रहे हैं। तुमको क्या पता हम किस संस्था में कितना देते हैं, तुमको पता क्या पता हम कहाँ पर क्या करते हैं। तो ऐसे कर लिया तो ठीक है, आप अपने आप को तो खुश कर सकते हैं, पर अगर वो अंतर मन में बैठा वाला ईश्वर खुश हो जाए, तो भैया मुझे भी ईमेल लग के बताना कि आपका भगवान कैसे खुश हुआ और आपको कैसे पता चला। बड़ा हमें तो जहां से दिखा रहे हैं गुरुदेव वहां से लगता नहीं कि भगवान ऐसे खुश हो सकते हैं। अब पुष्प चढ़ाते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं पुष्प क्यों चढ़ाते हो। मित्रों, हम भगवान जी को फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारा फूल जैसा जीवन हो, हंसता हंसाता हुआ जीवन, खिलता खिलाता हुआ जीवन, कोमल जीवन। अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि हम फूल जैसा जीवन जिएंगे, फूल जैसे बनेंगे, तो आपका जीवन भगवान के चरणों पर, भगवान के गले पर, भगवान के मुकुट पर विराजमान होने का अधिकारी बन जाएगा। नहीं साहब, हम तो भगवान जी को फूल खिलाएंगे। क्या करेंगे भगवान जी को फूल खिला करके। वे तो चारों ओर घूमते रहते हैं, उन्हीं का बगीचा है, वो जहां से पड़ेगा, जहां से उनका मन करेगा वहां से फूल तोड़कर सूंघ लेंगे। तुम उनको फूल खिलाकर क्या करोगे। क्यों भगवान जी, क्या मामला है। अरे साहब, बहुत दिनों से फूल सूंघने को नहीं मिल रहे थे, सो आ गए, मेरा ही लगाया हुआ बगीचा है, भाई मैं यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ गया, यहाँ के फूलों की महक ले ली, तो फिर यहीं रह जाओ ना। हाँ, जहाँ खुशबू आएगी भगवान जी वही रहेंगे बेटे। अब जरा हम चेक कर ले, हमारे अंदर से खुशबू आ रही कि बदबू आ रही। हमारे अंदर से क्या आ रहा है, सड़ान तो नहीं आ रही, ईर्ष्या की, लोभ की, मोह की, लड़ाई की, गुस्से की, झगड़े की, ये सड़ान है। अगर ये सब अंदर भावनाएं है ना तो इससे बदबू ही निकलेगी। बदबू हमको तो आएगी नहीं, कूड़े के ढेर को कभी उसमें से बदबू आई क्या आज तक, कभी नहीं आई। तो ये हमको चेक करने की आवश्यकता है। और फूल का जीवन इतना दैव्य होता है कि खिलता चला जाता है, एक डाली से खिला, उसको कोई निकाल कर ले गया या वो गिर गया, अपना जीवन पूर्ण किया, फिर खिल गया, बार बार खिलता जा रहा है, बार बार खिलता जा रहा है। इतना दैवीय जीवन। और खिलने से पहले ये नहीं सोचना कि मैं खिलूंगा तो मैं किस काम आऊंगा। कोई फूल भगवान को चढ़ जाता है उसमें भी वो प्रसन्न है, कोई पैरों चले रुन जाता है उसमें भी वो प्रसन्न है, दोबारा खिल जाऊंगा। कोई अर्थी पर चढ़ता है उसमें भी वो प्रसन्न है, कोई लव बर्ड्स में आपस में एक दूसरे के आदान प्रदान में लग जाता है उसमें भी वो प्रसन्न है, कोई किसी के यहाँ एनिवर्सरी गिफ्ट के रूप में, बुके के रूप में चला जाता है उसमें भी वो पसंद है। फूल हर हाल प्रसन्न है, हर हाल आनंदित है। और कोई आपको प्यार से एक फूल दे दे तो चेहरे पर कितनी स्माइल आ जाती है। कोई आपको बस प्रेम से दे दे और उसमें फूल बड़ा या छोटा नहीं होता, इतनी दैवीय एनर्जी फूल कैरी कर रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं हमको
फूल जैसा जीवन जीना है। भगवान को फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति है, पंचतत्व भगवान ही तो है, सारे गार्डन उन्हीं के बनाए हुए हैं। उनका जब मन करेगा तो वो बैकुंठ लोक से आएंगे, 2 चक्कर काटेंगे, फूल की खुशबू लेंगे, बैकुंठ लोक वापस चले जाएंगे। भगवान को क्या फूल की खुशबू के लिए हमारे इंतजार करने की जरूरत है? हाय मेरे साधक, मेरे बच्चे आएंगे, 4 लॉलीपॉप टॉफी मांग के, एक फूल के बदले में पूरी संपत्ति मांग लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 4 फूल चढ़ा के जाने क्या क्या मांग लेंगे। अरे उन्हीं की प्रकृति में से निकाला हुआ फूल उन्हीं को चढ़ाकर, और उनसे जाने उसके बदले में क्या क्या मांग बैठे। तो गुरुदेव माँ हमको एक दिव्य जीवन की ओर ले जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भगवान अपने फूलों से खुशबू खुद ले लेंगे, और अगर हम में से बदबू आ रही है तो ये हमको चिंतन करना है। भगवान को खुशबू और बदबू से, फूल और पत्ती से एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं। फूल हम भगवान को नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने ईमान को चढ़ाते हैं, और भगवान के बहाने अपने आप को सिखाते हैं कि तुझे फूल जैसा बनना चाहिए। हमारा भगवान तो हमारे भीतर सो गया, उसको हम नसीहत देते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं कि आप फूल बनिए। भगवान क्या करेंगे फूल का? हमारे भीतर जो भगवान सो गया है, आइए उसको जगाने का प्रयास करें। बार बार उससे कहें, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुम मेरे भीतर कहाँ सो गए हो? क्यों मुझे तुम नजर नहीं आते हो? क्यों ये दुष्प्रवृत्तियां इतनी हावी हावी हो गई हैं? हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब आगे गुरुदेव तत्व दर्शन समझाते समझाते चंदन पर आए। चंदन से सुगंध एवं प्रकाशवान जीवन। मित्रों, भगवान जी को चंदन हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जिंदगी चंदन जैसी सुगंधित बननी चाहिए। सांप और बिच्छू हमारे पास रहे, लेकिन हम उनका जहर अपने ऊपर स्वीकार न करें। अब यहाँ सांप और बिच्छुओं से और चंदन से क्या मतलब है? हम इतना शांत हो जाएं, इतना शांत हो जाएं कि जिन एनर्जीज को हमारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें हम टॉक्सिक कहते हैं आज की डेट में, वो टॉक्सिक ही ना रहे, उनका स्वभाव बदल जाए। चंदन के पेड़ पर सांप बिच्छू लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन को उनके विष का, जहर का असर नहीं होता। तो हमारा ऑरा परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में इतना प्रेमपूर्ण हो जाए, अकर्ता भाव में अकर्ता भाव से मुक्त होकर इतना प्रेमपूर्ण, इतना दैवीय हो जाए कि पास कैसा भी इंसान पास आ जाए, किसी भी तरह की सोच का इंसान पास आ जाए, वो जिस पल वो आपके हमारे पास आए, उस पल उसको केवल प्रेम 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 अनुभव हो, और वो अपने भीतर की समस्त गंदगी को भूल जाए उस क्षण के लिए, अपने भीतर की समस्त नेगेटिविटी को त्याग दे उन पलों के लिए। कल हम लोग सामूहिक स्वाध्याय में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पढ़ रहे थे, और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके जन्म मात्र से पृथ्वी इतनी दिव्य और सुंदर हो गई, और महामाया का जन्म हुआ तो उससे इतनी दिव्य पृथ्वी हो गई कि कंस का पूरा सोच और पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। कंस ने माँ देवकी से, वसुदेव से क्षमा मांगी उस क्षणों के लिए। कंस ने उनको कारागार से मुक्त किया, और उनसे उनसे उन्हें पूरा ज्ञान बताया, पूरा सुंदर सा ज्ञान समझाया। इतना दैवीय ऑरा। और हम उस गुरु की संतान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक तपस्वी के जैसे, एक ऋषि के जैसे, एक संत के जैसे बिता दिया, और हर समय हमें हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट, हमारे गुरु, जो भी हमारे गुरु हैं, हर समय हमें अपनी गोदी में लेकर चलते हैं, अपनी छाती से लगाकर चलते हैं। तो हमारा ऑरा उनके ऑरे से है, हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे अंदर बदबू कब आती है? जब हम उनसे छिटक कर आगे भागने की कोशिश करते हैं, हम उनका हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनकी कही हुई बातों में ना नुकुर करते हैं। हमारा अपना कोई और अस्तित्व ही नहीं है। तो हम अपने गुरु को, अपने गुरु में कुछ इस तरह लय हो जाए, हम अपने इष्ट में कुछ इस तरह विलय हो जाए कि इष्ट की खुशबू ही हमारे भीतर से फैलती जाए। फिर चाहे हम राम करें, चाहे राधा करें, चाहे गायत्री करें, चाहे रहीम करें, चाहे अल्लाह करें, चाहे ईश्वर करें, चाहे जीसस करें, कुछ भी करें, पर सबकी मान्यता और धारणा तो एक ही है ना। हर कोई उस प्रकाश को एक स्वरूप और आकार दे रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही बता रहे हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में कैसे कैसे लोग आए, पर सबको गुरुदेव से प्रेम मिला, और अनन्य अनन्य प्रेम मिला। क्यों मिला? उसका क्या कारण था? एक एक सत्वृत्ति, एक ऐसी आदत, जिस आदत को अगर हम सब लोग अपने जीवन में उतार लें, और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आदत जीवन में उतर जाए, तो फिर जीवन में सारे लोग सुंदर हो जाएंगे। हमें सर्प में भी सर्प नहीं दिखाई देगा, सांप से भी प्रेम हो जाएगा, क्योंकि सांप में क्या कोई गुण नहीं है। एक ऐसी आदत है, हम हर किसी के भीतर गुण देखने का अभ्यास और प्रयास करेंगे। बुराइयां हमको सहजता से दिख जाती हैं, लेकिन हमको सामने वाले के गुण नहीं दिखते। हम अपनी वृत्ति को इस तरह बनाने का प्रयास करें कि हम हर किसी के गुणों को देख पाए, और गुणों के सिवा हमको कुछ नजर ही ना आने पाए। और जब ऐसा होगा, हमारा गुणों पर चिंतन होगा, तो उनके गुण हमारे भीतर ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे गुण इनके भीतर ट्रांसफर हो जाएंगे, आत्मीयता का विस्तार होगा, प्रेम का विस्तार होगा। और फिर जब हमें गुण ही दिख रहे हैं,
तो हमें उनसे ना कुछ बुरा ना भला, तो नेगेटिविटी रह कहाँ गई, जहर रह कहाँ गया। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि चंदन समान इतना दिव्य जीवन हो कि नेगेटिविटी का असर ही खत्म हो जाए। हम सांप और बिच्छुओं को भी तरावट और खुशबू देते चले जाएं। हमारे समीप जो कांटे उगे हैं उनको भी हम खुशबू देते जाएं और अपने समान बनाते चले जाएं। अगर हमारी यह वृत्ति और यह प्रयास रहे तो हमारा जीवन चंदन सा सार्थक हो जाएगा और भगवान को चंदन चढ़ाना सार्थक होगा। मित्रों, हम जो दीपक जगाते हैं वो प्यार से भरा लबालब जीवन होना चाहिए। उसमें वर्तिका अर्थात लगन और उसके भीतर प्रकाश, जलता हुआ प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करे। हम प्रकाशमान जीवन जिए तो हमारा दीपक जलाना सही है। दूसरी चीज, हम रोज घर में दिया जगाते हैं, रोज अग्नि की पूजा करते हैं। धर्म कोई भी हो, प्रकाश हर जगह है। कोई कैंडल जगाएगा, कोई दिया जगाएगा, कोई सूर्य की उपासना करेगा, लेकिन प्रकाश की उपासना सब लोग करते हैं। तो प्रकाश का क्या स्वभाव है, अग्नि का क्या स्वभाव है? अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, हमेशा अग्नि की लौ ऊपर की तरफ रहती है। कैंडल को उल्टा कर दो, ऊपर हो जाएगी। अग्नि की लौ ये कहती है कि स्वयं जलो और प्रकाशित करो सबको। तो स्वयं जलने का मतलब ये नहीं है कि हाथ अग्नि में डाल दें। स्वयं जलने का मतलब है संयम। स्वयं जलने का मतलब है हर तरह का संयम करें, हर तरह का तप करें, हर तरह की तितिक्षा करें। तो भीतर जो है एक अग्नि प्रकट होगी। उपासना करें, साधना करें। जब हम उपासना करेंगे तो उपासना की शक्ति से एनर्जी सेंटर्स में एक हीट रेडिएट होती है, उसको कहते हैं जलना। और वो हीट हमारे जीवन को प्रकाशमान बनाती है। तो मंत्र की शक्ति को हम तरीके से धारण करें, 3 शरीर से धारण करें, तो हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रेम दीप हो जाएगा। हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रज्ञा पीठ हो जाएगा। हमारा जीवन एक चलता फिरता शक्ति पुंज हो जाएगा। कब, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान जी को आगे दीपक जगाया कि नहीं जगाया कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान जी को दीपक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास तो सूर्य रूप, सविता रूप बहुत बड़ा दीपक है। रात में चंद्रमा रूपी दीपक उनके पास है। उनको हमारे दीपक का क्या करना है? लेकिन भगवान जी को जरूरत है हमारी। हमारे जलाए हुए दीपकों की जरूरत तो नहीं है, पर भगवान जी को ये देह, ये जो उनकी देह है जिसे उन्होंने इतने प्रेम से धरती पर भेजा था, इस देह की आवश्यकता है। तो दीपक तो हम अपने आप को दिखाते हैं, अपने मन बुद्धि चित्त को, अपने अंतर को दिखाते हैं कि हम दीपक होकर जिए। दीपक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये वृत्ति हमारे पास में है तो मैं समझूंगा कि भगवान की तरफ आपका मन लगने लगा। तो हम साथ साथ चेक कर लें कि हमारी वृत्तियां किस दिशा जा रही हैं। क्या पंचोपचार पूजा जब हम करते हैं तो हमको ये जो दैवीय भावनाएं हैं ये हमारे अंदर है? हम रोज पंचोपचार पूजन करते टाइम अपनी कॉपी जांचें, अपनी कॉपी को अच्छे से चेक करें। 1 चम्मच जल नहीं चढ़ाएं, खाली दिया नहीं जगाएं। और अगर उस समय लगे कि हाँ पिछले 24 घंटों में कोई भूल हुई है, कोई ऐसी चीज आई है जो देवता होने योग्य नहीं थी, क्योंकि कोशिश तो करनी है, अभ्यास प्रयास तो करना है, वो तो वैसे भी संसार की तरफ कर ही रहे हैं, तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे। उन सब लोगों से क्षमा मांगे जो उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में थे। और इसी तरह अभ्यास प्रयास के साथ जीवन दिव्यता की ओर बढ़ता चला जाएगा और भगवान का तत्व दर्शन आत्मा में प्रकाशित होता चला जाएगा। यही दिव्य देव प्रार्थना, यही दिव्य देव भावना। इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ सभी को प्रणाम। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।